Hi guys, welcome back to another video. Before we continue, don't forget to like and subscribe to our channel if you're new. In today's video, we are now doing the part 2 of visiting the central Kalahari jungle. The road will be very bumpy. On the way, there will be quite a lot of water puddles. The car will be going in and out. We will be also having overhanging branches on the way. So please beware of branches. As I'll be driving, there are quite a lot of overhanging branches that can cause injuries on us. All right, then on sighting, we remain seated. We minimize our movements. We minimize our voices, because sometimes if we speak with a raised voice on sighting, that can aggravate an animal. An animal can get angry. It can either charge the car or run away. We also don't advise just to stand up on sight, because animals, they see the car as one solid shape. So if you stand up on sighting of elephant, buffalo, or any other animal, they will identify you. So if you stand up in the car, they will identify you, and there will be a high chance of that animal to charge into the car. All right. Do you have any question before we go? No, it's fine. Okay. I also have some pointers with me in case of rain. I also have first aid kit with me here, just for in case of emergency. Do you have any special interests? No, it's fine. Everything. Everything is fine. हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखिए, आज हमारे जंगल का दूसरा दिन है और हम लोग निकले हैं गेम ड्राइव पर। सुबह 4 बजे निकले थे और आपको जैसे आपने देखा कि लेपर्ड है, लायंस है, बहुत सारे। तो अब हम लोग घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि पता नहीं कुछ दिख रहा है। आप चलते रहें, हमारे साथ बने रहें, हम आपको और कुछ भी दिखाएंगे। यहाँ पर एक मरा हुआ जिराफ दिख रहा है, इसलिए जो हमारे गाइड है वो यहाँ पर लेके आए हैं। उन्हें लगता है कि वो शिकार किया होगा या लायंस जिराफ का। तो हो सकता है कि इस एरिया में बहुत सारा लायंस हो, लेपर्ड हो, क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से कि किस तरह से लायंस ने इसे बाइट किया है। देखिए, तो इसलिए गाइड ने हमें यहाँ पर लाया है। तो आगे चल के देखते हैं कि हो सकता है हमें लायन मिल जाए यहाँ पर। देखिए कैसा दिख रहा है, ये जिराफ है। क्वाइट मेल लायन है। और अब हो सकता है आगे अब और भी लायन मिले, तो आप हमें फॉलो करें। ये देखिए, एक लायन तो लगता सोया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारा लायन है। देखिए, मे बी 4-5 लायन है। ये हमारी गाड़ी कितनी सामने है शेर के। हमने कहा कि प्लीज़ इतनी सामने मत करें, डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ खड़ा ना होना। खड़ा होने से चांस होता है कि वो आप पे अटैक करे। अगर आप बैठे हैं तो कोई बात नहीं, बट डर बहुत लग रहा था। स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो, जाके सामने में जाके वीडियो बना लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाके वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने अपने गाइड से कहा कि मैं क्या चले जाऊँ।
ये लायन बैठा हुआ है, आराम से जाके फ़ोटो खींच लेती हूँ। और ये तो बेचारा बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, मैं प्लीज़ खिंचा के आ जाऊँ फ़ोटो। तो गाइड ने कहा नहीं नहीं प्लीज़ मत जाएं, और ये आप पे हमला कर सकता है। और गाड़ी में जितने लोग थे ना सब डर गए कि ये कैसे ही बात करी। मैंने सीरियस बिल्कुल कहा कि मैं जाती हूँ और एक फ़ोटो ले लेती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ। तो सब ने कहा नहीं नहीं प्लीज़ मत जाएं, डर है, वो आप पे हमला कर सकता है, क्योंकि वो जो लायन है ना अकेला बैठा हुआ है और वो बहुत गुस्से में है। मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी। तो सबने कहा कि नहीं नहीं, बट मैं तो मजाक कर रही थी क्योंकि ये मेरे से मजाक कर रहे थे। और मैंने क्या किया, मैंने उनसे मजाक किया कि मैं चली जाती हूँ। मेरा जो गाइड था ना वो बेचारा सीरियस हो गया, बोला प्लीज़ प्लीज़ अब मत जाएं, ये सही नहीं है, वो हमला कर सकता है। वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उसे ग्रुप से निकाल दिया गया है। आखिर में मुझे बताना पड़ा कि नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, मैं कहाँ से चली जाऊँगी, मैं इतनी हिम्मत वाली कि मैं वहाँ तक चली जाऊँ। मुझे तो पहली बार पता चला कि लायन लोग भी किंग बनने के लिए बहुत लड़ते झड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पॉलिटिशियन बनने के लिए लड़ाई झगड़ा होता है ना, इसी तरह से यहाँ किंग बनने के लिए भी यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब पॉलिटिशियन और किंग में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो लायन है ना ये बेचारा अकेले बैठा हुआ है और एक साइड में बहुत सारा लायन बैठा हुआ है एक ग्रुप बना के। तो जो ग्रुप ऑफ लायन है ना उसे कहते हैं प्राइड। तो पता नहीं कुछ इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए उसको निकाल दिया है और वो बेचारा अकेले बैठा हुआ है। लायन में भी अपना अपना होता है कि वो किंग ना बन जाए, हो सकता है वो किंग बनने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसे क्या किया है, उसे अकेले बैठा दिया है। तो इसलिए वो बेचारा बहुत उदास बैठा हुआ और बहुत एंग्री में, गुस्से में। तो जो हमारे गाइड है वो कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ खड़े ना हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आप पे हमला कर सकता है, इसलिए हम लोग को बैठे रहना है, उठना नहीं है। ऐसे आपको जितनी फ़ोटो लेनी है ना बैठ के फ़ोटो में खड़े होके नहीं है। खड़े होने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो आप पे हमला कर सकता है। वो गाड़ी देखता है क्योंकि वो लोग यूज़ टू है, बहुत सारी गाड़ी आप देख रहे हैं। जैसे उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एलिफेंट है या लायन है तो उन लोगों के पास वायरलेस होता है और वो एक दूसरे को बता देते हैं। आप देखे होंगे जब हम लोग लायन देख रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी, तो सब एक दूसरे को एक दूसरे से वायरलेस से जुड़े होते हैं और वो सबको बताते हैं कि वहाँ पर एलिफेंट है, यहाँ पर लायन है, तो सब एक दूसरे को हर चीज़ दिखा सकते हैं। Hippos stay in water from morning to evening because in the evening there is no sun and it is not hot. So that in the night they come out from the water. 4, 6, 8, 10, 12. पोज है और एक्चुअली ये पानी में इसलिए रहता है क्योंकि इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वो सुबह से लेके शाम तक वो वाटर के अंदर रहता है क्योंकि जब तक सन रहता है ना वो वाटर के अंदर रहता है और जब सन चला जाता है तब ये बाहर आ जाता है। हमने हमेशा हिप्पो को वाटर के अंदर देखा क्योंकि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो वाटर के अंदर रहता है। Hippos live in families. You find that there is one dominant male here. Only one. Yeah, only one dominant male. Then the rest is related females. Aunties, daughters, sisters, grandmothers. They don't charge, eh? They charge when you get too close to them. So with the young boys, when they reach adolescence, the adult male chase him out. So he has to go and establish his new life. He has to go and look for new females and start family. And if you look at the body of the hippos, you can see that they don't have fur. It's just their bare skin. Only. Yeah, just their bare skin. So that skin is very sensitive to the sun. Okay. That is why during the hot part of the day, you see them in water. They only come out at night. Oh, look at that one. This is part of territorial marking. So probably that is the male. Son, you have to move. Go that side on the corner. Then you will come back again. Go on the corner. Take this. So they will stay in the water up until late. That's when they will come out for grazing.
But sometimes during overcasts, when you have some nice cloud cover, no sun, if they are in an area where they are not disturbed, they can easily come out. And also, this is one of the dangerous animals. We highly respect them, we respect their space, we respect their comfort. All right, all good. ये एलिफेंट का बोन्स है, मरे हुए एलिफेंट का। और आपको आप गौर से सुनिएगा, हमारी गाइड आपको कुछ कुछ बताएंगे इसके बारे में। It's an elephant. How come lions have big bones? Not a lion, beta. It's for Lion elephant. killed. Lion killed this elephant. Yes, it's for So where is the Teeth. They might have been taken by wildlife officers. You see the space there. So we don't know what has killed this elephant. It might have been killed by poachers. Yeah. and then took And took the cub. It might have been killed by lions. it is too long this one, not long. It's too yeah, it's an old pepper. I would say 2 to 3 years old. So sometimes with the lions, when an elephant is weak, limping, they are capable of killing it. But it's very big. Did you see this elephant? It was a huge one. It was a big one, but we do have big prides of lions here, like a pride of 26, pride of 19. No, somebody told me there are 42. This guy, Yeah, 42 one pride. yeah. They are so big they can easily jump on an elephant, especially when it's weak, sick, jump on it, kill it. Or this elephant might have died. And also elephants, they respect the dead. They've got good memories. Other elephants just pass you without paying a respect on these bones. Yeah, so if it's a family of 10 or 20, when they come here, each and every individual will sniff each and every bone, and they will perform some rituals. You see them performing the rituals, then after that, off they go. That's what they do. They know that this is one of their family members, someone related to them has died. Every time they pass here, they go to pass the door. How long he lived? An elephant can live up to 75 years old, and also his life is determined by the molars. Oh, this is more. So these are the molars. So elephants have got only molars, the back teeth. They don't have the incisors. So the canines are the ones that are modified tusks. This is a teeth. These It's are big teeth. like this. Yeah, these are teeth. So they only have molars. So the reason why I'm saying that the lifespan of an elephant is determined by what they eat, because they've got 6 sets of molars in their lifetime. For us human, we only have 2 sets of molars. We have 2 sets of teeth. Teeth of birth. Then after that we'll have The final one. yeah, we'll have the second one. Then once those ones have gone, we have to go to the dentist. So with an elephant has got 6. Oh, So 6 times. yeah, 6 times. It depends on what they eat. So this is the ridge that really have to grind the grass. So when they are chewing, they like grinding like this. So if they are like feeding on hard branches, sometimes they feed on grass with the soil. So this ridge will wear off. Then once this ridge wear off, this one will push this out. You can see already it was pushing. What is this? So you can see the ridge here It's going. is going. So this one will push it out and take over up until the last set. So when the last 6 set is gone, slowly an elephant will starve to death. Because it will feed on the You grass. can manage to eat them. He can eat, but the grass won't be digested. He can feed on the leaves won't be digested. And also an elephant has got a very poor digestive system. They can only digest 60% of what they eat, which means 40% will come out.
Then imagine if they don't have more. So they will have food, they will have grass. And that grass won't bring in nutrients because it's not digested. Then the elephant will become weaker and weaker and weaker. Then later on he dies. And these are big bones. These are big bones. They are going to be here for a long time. Because hyenas, they only feed on soft bones like the ribs. As you can see, that is a rib, part of the rib. This one. No one can eat this one. No, but it's a soft one only. Fresh one. The fresh one. Part of the rib. With the hyenas, they will wait up until this is very old. Then after that, it will come and chew. Hyena is the second strongest predator after lions in Africa, especially when it comes to jaws. They've got a very strong jaws that are modified for chewing the bones. So there is quite a lot of calcium in the bones. That's why they take. Yeah, they feed on bones mainly to extract calcium. So some of the small bones, hyenas will come and feed on them, and some of the big ones will be here for a long time in the skull. All right, all good. Any question? No. Shall we proceed? All right. तो ये नहीं बताया कि ये हमारी जंगल की दूसरा दिन है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारी पहली रात कैसी गुजरी। पहली रात जो थी ना वो थोड़ी मेरी खौफनाक गुजरी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। जो हमारे गाइड थे वो हमारे रूम में आते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको अपना ख्याल रखना होगा। वो एक हॉर्न देते हैं और वो बताते हैं कि अगर आपके रूम के पास से कुछ एलिफेंट पार हो रहा है या जिराफ पार हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, मगर अगर लायन है और वो आपके दरवाज़े पे आके बैठ गया है तब आपको ये जो हॉर्न है ना वो आपको बजाना है। और हमारे जो जहाँ पर रूम है वहाँ पर सारा ये चला जाएगा आवाज़, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। बताने की वजह से थोड़ा हमें डर लग गया था कि पता नहीं सच में अगर कोई आ गया एनिमल्स तो क्या करेंगे। फिर ऐसा था ना कि बच्चे का बेड अलग था, 3 बेड दिया था तो बच्चे अलग बेड में सो रहे थे, तो उनका जो नेट दिया था वो आप बाहर नहीं देख सकते। मगर जो हमारे रूम का जो बेड बनाया था वो ऐसा था कि आप जब आँख खोले ना तो आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कि सही में एलिफेंट पार हो रहा है या लायन पार हो रहा है। तो आप रात में भी उठकर आप देख सकते हैं जानवर। इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया था कि आप जैसे आँख खोलें आपको सीधा बाहर का व्यू दिखेगा, कौन जानवर है क्या है। तो हमने क्या किया, मैंने तो कहा अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ आप ना चादर लगा दें। तो हमने तो चादर से उसे छुपा दिया था कि मैं जब उठूं तो मैं जानवर ना देखूं, तो चादर लगा दिया था। फिर उसके बाद जब सोई तो पूरी रात मुझे कभी लायन की आवाज़, कभी हाइना की आवाज़, बबून की, एलिफेंट की, इस तरह की आवाज़ पूरी रात हो रही थी। फिर ये जो नेट का जो टेंट बना हुआ था ना वो भी हवा से इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, जो उससे भी डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ है क्या रूम के अंदर। मैंने तो बीच में अपने हस्बैंड को उठा के कहा कि कुछ आवाज़ आ रही है बार बार। इन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, सो जाओ। बट मुझे रात भर आवाज़ आई। जब सुबह उठे तो फिर सच में फिर से आवाज़ आया तो पता चला कि ये तो टेंट का आवाज़। सुबह हुई तो हम लोग जब ब्रेकफास्ट के लिए गए तो सबने एक दूसरे से पूछा कि बताओ कैसा रहा, रात कैसा गुजरा। तो हमने कहा कि मेरी तो रात अच्छी नहीं गुजरी, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत सारी आवाज़ आ रही थी एनिमल्स की। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई हादसा भी नहीं हुआ है, आवाज़ जंगल है तो आवाज़ आएगी ही, आप आराम से सोया करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कि मैं तो खामखा डर गई, मुझे नहीं डरना चाहिए था, मैं ही इतनी डरपोक हूँ। सब आराम से सोए और मैं ही नहीं सो पाई, तो फिर रिग्रेट हुआ थोड़ा सा। पूरी रात आराम से सोई कि जब उन्होंने सब ऐसा कहा कि कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई हादसा भी नहीं हुआ था कभी, तो आप आराम से सोए। तो मैं दूसरी रात आवाज़ तो आ रही थी, कुछ लोग शेर की, किसी चीज़ की, कोई ना कोई एनिमल्स की आवाज़ तो आ ही रही थी। मगर मैंने सोचा कि नहीं अब डरना नहीं है, सो जाओ। तो मैं क्या कि मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सोया ही नहीं, क्योंकि जो हमारा जो फ्लोर है ना नीचे का जो, वो उसके नीचे हाइना आया हुआ था किसी और के रूम में। हमारा रूम जो था ना वो सब का थोड़ा दूरी पे था, तो उनके जो फ्लोर के नीचे कुछ हाइना में भी आए हुए थे। तो वो
वो कुछ आवाज़ आ रहा था तो वो बेचारे लोग नहीं सो पाए पूरी रात, और बोले कि शेर की भी आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा देखा, फर्स्ट डे मेरी ऐसी हाल हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आराम से सो जाओ, तो मैं आराम से सो गई, और उन्हें फिर दूसरे दिन इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो वो नहीं सो पाए। ऐसा होता है, मगर बहुत अच्छा लगा। रात था, डर लगता था। एक्चुअली हमारे जो गाइड थे वो हमें रूम तक छोड़ने जाते थे, फिर जब भी हमें गेम ड्राइव पे 4 बजे जाना होता था सुबह, तो वो हमें रूम में लेने आते थे और बोलते थे हमारे साथ ही जाएं। वो बड़ी बड़ी सी लाइट होती थी, वो जंगल में दिखाते थे, मगर जब मैं कभी सडनली मैं पीछे हो जाती थी तो मुझे ये डर लगता था कि कभी कभी ऐसा होता है लायन खींच के लेके चला गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, और बाद में जब वो ढूंढ रहे हैं कि अरे ये जगह कहाँ गायब हो गई, पता नहीं कहीं चले गई। तो बस इस तरह का डर लग रहा था। जब मैं पीछे हो जाती थी ना तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं पीछे हूँ तो कोई बात नहीं, जब पीछे हूँ तो फिर लगता था कि अरे ऐसा हो भी सकता है सडनली। तो इस चीज़ का थोड़ा डर लगता था, मगर बहुत मज़ा आया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर हमारे गाइड जो थे ना वो बहुत अच्छे थे, हमें रूम पे छोड़ते थे, लाते थे, हर वक्त वो हमारे साथ जाते थे, नाइट में ख़ास कर। और हम लोग मोस्टली रात 12 बजे तक बाहर का जो साइड एरिया था वहाँ आप लोग बैठे रहते थे आग जला के, और वहाँ से बाहर का व्यू देखते थे, पूरा टॉर्च से जंगल को देखते थे हम लोग। आग जलते रहता था, वहीं डिनर करते थे सारे लोग। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जाएं, आप लोग भी मज़ा करें। जो यहाँ के हैं, जो इंडिया में हैं तो वो नहीं कर सकते, इंडिया वाले लोग भी चाहें तो यहाँ आके घूम सकते हैं। और कुछ पता लगाना चाहते हैं हमारे कंट्री के बारे में, बोत्सवाना के बारे में, तो आप कमेंट करके भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम लोग आपको बताएंगे। और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी और आपको बताऊँगी इंशाल्लाह कि कैसे कैसे आप बोत्सवाना अगर कोई आना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उसके लिए क्या करना है, कैसे आना है। किसी को अगर जॉब करना है या कुछ भी करना है तो वो हमसे पता लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं आपको आंसर दे दूँगी। Yes, that is group. Check front, yeah, they will pass. See, baby elephant also is there. It will pass you can. It will pass you here. Okay, that is the elephant will come from here. Yeah, I think this is the right way. It will come this side. So अभी आएगा वो join करेगा इधर। Smell because of this old water. Old water mud. And then I can see. No talk, okay? He's eating grass. You see? Elephant is like is getting wet. That's why you see Yeah. elephant is wet. He's wet because it was bathing. In the rain. Not when this water there was bathing In the mud. in the mud. Yeah. And that elephant. No, Mama. no. You can't. Ojo, le mama. I can see. I can see. I can see. Yeah, he's all right. 21 महीना किस महीना हुआ? मुझे किसी ने बताया था 3 साढ़े 3 साल मैंने पढ़ा था 21 महीना। Because of his nature. We eat grass. Lion just. The lion is the biggest cat. Biggest cat is Where can we find lion here? Let's go. Let's try lion. Exactly. But I can't stop eating it. Yeah, you. It wants to eat you. It wants to eat you. Okay. Very small baby. You see that one is passing on the front of us. Yes, he's beating you.
वो बोल रहे हैं no trespassing is allowed. I can't. We cross over to the other side. Have a depression. Rudra, be careful with branches. તમને અહીંયા જ દેખાય कि किस तरह से हम लोग आग लगा के आग जला के बैठे हुए हैं कि शेर हम लोगों पे हमला ना कर सके, इसलिए हम लोग आग लगा के बैठे हुए हैं। और आपको हम एक्चुअली अच्छे से व्यू नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि अंधेरा है, तो यहाँ पर वो वीडियो इतना अच्छे से आया नहीं है, मगर मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया कि आप लोग एटलीस्ट देख सकें कि किस तरह से आग लगा हुआ है। ये देखिए, और ये हमारे जो होटल है वहाँ का व्यू है। लाइट दिख रहा है, बस इतनी ज़्यादा अंधेरी है कि मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको कुछ भी खास अच्छे से। मैं एंड कर रही हूँ। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, इतना ज़्यादा लंबा तो फिर एक मूवी जैसा बन जाता है। तो एक्चुअली बहुत सारा जानवर भी अभी बचा ही था कि मैं आपको दिखाऊं, मगर वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने छोड़ दिया कि रहने दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक्चुअली इसीलिए मैंने क्या किया, वीडियो का पार्ट 3 भी मैं बना रही हूँ। तो पार्ट 3 में मैं आपको ये दिखाऊँगी कि हाँ मैंने कैसे, हम लोगों ने कैसे इंजॉय किया, क्या क्या हुआ, स्विमिंग, फिर जो बोटिंग है, बोटिंग भी बाकी है दिखाना आपको, फिर वो मोटर बाइक राइडिंग भी है, तो वो सब मैं आपको पार्ट 3 में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट हो वो प्लीज़ कमेंट भी करें हमारे। मैं तरह